नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स के बारे में जिनमें हर एक इन्वेस्टर ने पैसा बनाया, लेकिन कुछ इन्वेस्टर्स बुरी तरीके से ट्रैप भी हो गए हैं। और सबसे कमाल की बात तो ये कि वो जो ट्रैप हुए हैं उन्हें ऐसा लग रहा है यार कल ही तो मेरा भाव स्क्रीन पे था और आज मैं अचानक से मोर देन 30% नीचे बैठा हूं। तो कंफ्यूजन इतना ज्यादा हो गया। देखो, एक स्टॉक होता है जो धीरे धीरे गिरता है, लगभग आपका लिया हुआ 1 साल हो गया, अभी तक आपका भाव नहीं आ रहा। दूसरा होता है आपने कल शेयर खरीदा था, 10 दिन बाद आपके 15-20% का प्रॉफिट हो रहा है और आज अचानक से आपको 20 दिन बाद 30% का लॉस हो रहा है। तो वो सिचुएशन ना समझ नहीं आता, आपको लगता है दिस इज एन अपॉर्चुनिटी क्योंकि कल ही तो मेरा भाव था, आज खरीदने का मौका है। तो कुछ ऐसे ही स्टॉक्स जो स्वीट ट्रैप टाइप हो चुके हैं इस समय, उनके बारे में बात करने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के एक करके स्टॉक्स को कवर करना। नो डाउट ये स्टॉक्स के फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स और ये कंपनी बहुत दमदार है, लेकिन वैल्यूएशन नाम की जो चीज होती है वो आई थिंक कंफर्ट नहीं दे रही है। पहले स्टॉक का नाम है दोस्तों BDL, भारत डायनामिक्स लिमिटेड। अब आप जरा इस स्टॉक का चार्ट ओपन कीजिए तो 6 महीने में 50% के रिटर्न आपको देखने को मिलेंगे। वहीं अगर मैं कंपेयर करूं 5 जुलाई के बाद, यानी जुलाई अगस्त चल रहा है, 1 महीना मैक्सिमम हुआ है, तो 25% नीचे खड़ा है अपने हाई से। और अगर ये स्टॉक दोबारा अपने हाइस पे पहुंचना चाहे ना तो इसे अब बढ़ना पड़ेगा 32%, क्योंकि गिरा 25 है लेकिन वापस पहुंचने के लिए 33% के रिटर्न्स चाहिए, 33% के रिटर्न्स चाहिए जब दोबारा उसी लेवल पे पहुंच पाएगा। यानी इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो में भारी नुकसान आ चुका है ऑलरेडी जिसने ऊपर खरीदा है। एंड सबसे कमाल की बात यह है कि स्टिल ये स्टॉक 176 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यूएशन टर्म में आज भी कंफर्ट नहीं है उस इन्वेस्टर को। BDL, भारत डायनामिक्स लिमिटेड की बात कर रहा हूं मैं। अब इस कंपनी के रिजल्ट्स भी अगर मैं आपको रिसेंटली बताऊं, माफ कीजिएगा, पीई जो अभी 83 का है, मैंने 176 बोला, गलत है, 83 हो चुका है। वहां पे अपडेट नहीं आया जिस ऐप पे मैं पहले चेक कर रहा था। अभी करंटली मैं चेक कर रहा हूं 83 का पीई है, तो अब थोड़ा रीजनेबल लगने लगा। अब मैं लास्ट क्वार्टर के, अगर आपको कंपनी के कारोबार की बात करें अगर लास्ट क्वार्टर की, तो कंपनी के रेवेन्यू में देखो कितनी बड़ी डिप आई है। 854 करोड़ के सामने केवल माफ कीजिएगा 191 करोड़ का रेवेन्यू क्लॉक कराया कंपनी ने, बहुत ही ज्यादा कम कराई। और एक्सपेंसेस आपके ज्यादा हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है, घाटा है, ऑपरेटिंग और लॉस है, उसके बावजूद भी अदर इनकम 80 करोड़ की, जिसकी वजह से कंपनी नेट प्रॉफिट में रही है, लेकिन 7.22 करोड़ पे प्रॉफिट केवल आके खड़ा हो गया है 288 करोड़ के प्रॉफिट के सामने। तो बहुत ही खराब नंबर थे BDL के। पहला स्टॉक तो यही है। अब इसमें क्या करें ये अगला सवाल है दोस्तों। टेक्निकल टर्म्स पे अभी भी खराब लगता है मुझे, वैल्यूएशन टर्म्स पे अभी भी कंफर्ट नहीं आता है मुझे। और जो रिसेंट क्वार्टर निकला है, हालांकि एक ही क्वार्टर खराब आया, बट खराब नहीं था, वो डिजास्टर था। तो एक क्वार्टर और मैं चेक करूंगा, ट्रस्ट में अगर एक क्वार्टर और खराब हो गया ना तो ये 900 950 से पहले नहीं रुकेगा। और अगर क्वार्टर के रिजल्ट्स आ गए अच्छे, Q2, देखो दोनों तरफ की बात करनी चाहिए ना, Q2 के रिजल्ट्स अच्छे आ गए तो आई थिंक जहां भी ये स्टॉक पहुंच रहा है वहीं बॉटम बना देगा और फिर ऊपर आएगा। तो फ्रेश बाइंग और एवरेजिंग मेरे को नहीं लगता अभी आपको करनी चाहिए। जिनके पास है वो Q2 तक वेट करें, आपको रिस्क लेनी पड़ेगी दोस्त। तो ये आपके लिए BDL पे मेरी तरफ से राय। अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं आगे। अगला स्टॉक है दोस्तों गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। आपको रिसेंटली बड़ी मैंने वीडियोस बनाई हैं इस स्टॉक पे। जब ICICI सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा भैया ये तो जा रहा है 500 550 की तरफ और ऊपर से ऑलरेडी 30% करेक्ट हो चुका है और 75% हम क्रैश देख रहे हैं यहाँ से भी। उसके बाद काफी ये गर्म हुआ माहौल, कल रिटर्न भी आए थे वापस से, बट आज फिर टूट गया। अभी ये स्टॉक ना वन साइडेड टूट रहा है। अगर मैं पहले रिटर्न बताऊं तो 3 महीने में स्टिल 46% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिखेंगे, लेकिन केवल 1 महीने की बात करूं तो 35% शेयर क्रैश हो गया है। अच्छा, 35% शेयर क्रैश हो गया वो तो ठीक है, लेकिन इसे वापस रिक्लेम करने के लिए 50% बढ़ना पड़ेगा। शायद आपको ये समझ नहीं आ रही होगी साइकोलॉजी, मैं बताता हूं। आपका कोई शेयर 100 रुपए पे है, 50% गिर गया, कितना गिरा, 50 रुपए पे आ गया। अब उसे दोबारा 100 रुपए पे पहुंचने के लिए क्या 50% बढ़ना होगा? नहीं, उसे डबल होना पड़ेगा, 100% बढ़ना पड़ेगा, तब 100 रुपए पे पहुंचेगा। तो जब ऊपर से चीज गिरती है वो परसेंटेज अलग होता है, जब नीचे से दोबारा उसी लेवल पे पहुंचना पड़े वो परसेंटेज अलग होता है। समझ रहे हो बात को? तो ये बहुत ही ज्यादा खराब सिचुएशन में आ चुके हैं स्टॉक्स।
अब गार्डन रीच की बात करें तो पहला सपोर्ट लेवल दोस्तों ये शुरू होता है यहीं करंट लेवल से, ऊपर से आप 35% चले गए हो और पहला सपोर्ट लेवल शुरू हो रहा है आपका 1640 तक। ये सपोर्ट लेवल चलेगा 1750 से 1650, ये 100 रुपए की रेंज मेरे को सपोर्ट दिखती है। इन केस 1650 ब्रेक होता है तो फिर बड़ी गिरावट आ सकती है 1350 यानी 1325 रुपए तक की। अब गार्डन रीच की बात कर लेते हैं कि भैया ये कैसा दिख रहा है। गार्डन रीच की बात करें दोस्तों तो इसके भी पहले मैं रिजल्ट्स बता दूं, वो थोड़े से खराब साइड पे आए थे। 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है, स्टिल ये स्टॉक आपके लिए 50-55 के पीई पे ट्रेड करता है। इस कंपनी की बात करूं तो इसके रेवेन्यू में तो ठीक ठीक था, हिसाब किताब कोई दिक्कत नहीं थी। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू जंप कर रहा था, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छा ही था और प्रॉफिट भी देखा जाए तो ज्यादा डिप नहीं मार रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो बढ़कर ही आया था, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर 112 करोड़ के सामने 87 करोड़ है। तो गार्डन रीच के नंबर्स उतने खराब नहीं है जितने हम सोच रहे हैं, बट स्टॉक भागा बहुत है जिसकी वजह से करेक्शन बनती है। अब क्या करें इसमें दोस्तों, यहां भी मैं सेम चीज बोलूंगा, फ्रेश बाइंग और एवरेजिंग नहीं करनी चाहिए। अभी स्टॉक जब तक साइडवे ना हो जाए तब तक मत करो। अभी तो क्या है कि ऐसे स्टेप बाय स्टेप नीचे उतर रहा है स्टॉक, कम से कम इसे ऐसे तो होने दो। जब तक साइडवे ना हो तब तक कुछ नहीं करना है। टेक्निकल चार्ट पैटर्न काफी खराब है, जो इवेंचुअली 1300 रुपए के आसपास जाके रुकना चाहिए। ऐसा चार्ट पैटर्न बन रहा है जो 1300 रुपए तक की जर्नी दिखा सकता है नीचे में, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। और ये जो गिरावट हो रही है विदाउट वॉल्यूम हो रही है, यानी कि इसमें वॉल्यूम्स नहीं है, धीरे धीरे छूटता जा रहा है, छूटता जा रहा है। अब जो इन्वेस्टर्स के पास पड़ा है वो जब छोड़ना शुरू होंगे तो ना जाने कहां चला जाएगा ये शेयर। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक हैं जिनमें बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है, 30% नीचे आ गए हैं, लेकिन स्टिल समझ नहीं आ रहा क्या करें। तो मेरे को लगता है आपको होल्ड करना चाहिए, लेकिन फ्रेश बाइंग एवरेजिंग की जल्दबाजी मत करना। काफी खराब चार्ट पैटर्न हो रहा है, स्पेशली दोनों ही स्टॉक्स का काफी खराब है वैसे देखा जाए तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, बट बेच कर भी मत भागना क्योंकि कंपनियां बहुत अच्छी हैं। तो एक आध क्वार्टर और वेट करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।